बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई सोलर एनर्जी की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है मॉडल टाउन के एरिया में, जिसमें पैनल 10 किलोवाट के हैं जे सोलर के, और इन्वर्टर है 12 किलोवाट हाइब्रिड। इस सिस्टम में बैटरी का फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। एज सून एज़ पॉसिबल जहाँ हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इस मीटर को प्रोसेस करवा के क्लाइंट को हम मीटर लगवा दें। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीट है, पैनल इंस्टॉल्ड है, इन्वर्टर लग गया, सब कुछ हो गया है। अब सबसे पहले हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे कस्टमर का, उसके बाद आपको पूरा विजिट करवाएंगे कि सिस्टम में हमने क्या क्या लगाया है और क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं। हमारे साथ मौजूद है इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा इरफान भाई, आपसे हम एक ऑनेस्ट रिव्यू मांगेंगे। बिल्कुल ऑनेस्ट आपने रिव्यू देना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने आपको सिस्टम लगाया तो आप इसके बारे में मतलब कोई अच्छा ही दें। मतलब जैसा आपको फील हुआ है आपने वैसा ही बताना है। जैसे कि आप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब हमें पेमेंट की है, पेमेंट के कितनी देर बाद आपका सामान आना शुरू हुआ है, और सिस्टम मतलब जो प्रोसेस है स्टार्ट कितनी देर में हुआ पेमेंट के बाद? पेमेंट से तकरीबन नेक्स्ट डे ही मेरा सामान आना स्टार्ट हो गया था, और उसी दिन से ही मेरा इसमें जो है ना स्ट्रक्चर की काम स्टार्ट हो गया था। स्ट्रक्चर पे ना ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि सेम डे में, यानी कि हाँ जी, जब इनकी पेमेंट आई है और साथ ही हमने इनका सामान आना शुरू हुआ है, जिसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले आना स्टार्ट हुआ है, पैनल्स, इन्वर्टर, डी बॉक्स और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, साथ ही पेमेंट के नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट कर दी थी। तो आप मुझे बताएं कि लेबर वगैरह ने कभी आपको बीच में कोई तंगी वगैरह महसूस हुई काम के दौरान, कि लेबर आपको तंग कर रही है, या आपको मुझे कॉल करनी पड़ रही है कि वलीद भाई ये मसला आ रहा है, लेबर काम नहीं कर रही है, या लेबर हमें इस तरह तंग कर रही है, या इस पूरे ड्यूरिंग पूरे प्रोसेस में आपको कहीं कोई हर्डल, कोई परेशानी आई आपको इस प्रोसेस में? मुझे तो ऐसा वैसा कोई इशू नहीं आया, बल्कि मैं घर भी नहीं था होता। लेबर आपकी छत पे अकेली लगी रहती थी काम में, रात लेट नाइट तक उन्होंने काम करके आपने एक हफ्ते का प्रोजेक्ट बताया था मुझे, जो कि आपने विद इन 4 डेज में कंप्लीट करके मुझे दे दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना जो गिवन टाइम होता है वो हम अपने इसको मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई लेबर कोई बीमार हो गई है या कोई भी इमरजेंसी होती है, उस लिहाज से हम थोड़ा सा 2-4 दिन ऊपर बताते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हुआ है, जैसे कि आपने रिव्यू में भी इस चीज़ को सुन लिया है। बाकी आपको आप बताएं, जैसा हमने आपसे कमिट किया था वैसा ही था, या कोई बाद में चेंजेस हमने की कि बताया कुछ है उसके बाद चीज़ों में ये हो? जैसे हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में आपको कोई जोड़ नहीं मिलेगा, जो तारे हैं पैनल से लेके डीबी बॉक्स तक, इसमें किसी भी चीज़ में हमने जोड़ नहीं डाले, बिल्कुल ऐसा ही था या जी इसमें कोई डिफरेंस था? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही था। सब काम मेरी ज़ेरे निगरानी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में भी कोई कमी आपने छोड़ी हो। यहाँ तक कि डीपी ब्रेकर्स में भी किसी किस्म की आपने कोताही नहीं बरती। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मैं आपके इरफान काम भाई। से बिल्कुल मुतमिन हूँ, और मैं रिकमेंड करूँगा आपसे जो भी सर्विस लेना चाहे बेफिक्र होकर ले सकता है। आप जो कमेंट करेंगे आप वही सर्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारा इरफान भाई का एक ऑनेस्ट रिव्यू था। रिव्यू के बाद हम आपको वीडियो में बाकी दिखाएंगे इसके जो जो चीज़ हमने यूज़ की हैं। अब जहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की जाए, हमने हाई राइज एच बीम इसमें गार्डर यूज़ किया है। और जैसे कि हम किसी के काम को बुरा नहीं कहते, सब अच्छा काम करते हैं और भी बहुत सारे लोग अच्छा काम करें, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं अपने काम की। इसमें हम किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं यूज़ करते, पूरे का पूरा एक सिंगल पीस हम यूज़ करते हैं। ये आप एच बीम गार्डर देख सकते हैं। इसमें हमने स्पेस भी छोड़ी है। अगर आप देख सकते हैं कि पैनल्स के बीच में भी हमने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी हुई है। अगर कैमरा आपको दिखा सकता है, यहाँ से अगर आएंगे, ये पैनल्स के बीच में हमने बिल्कुल गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है, और उसके बीच में भी तकरीबन 2 से ढाई पैनल की जगह हमने बिल्कुल छोड़ी है, ताकि विंड प्रेशर इसको बिल्कुल इफेक्ट ना करे। बाकी आप इसकी सपोर्ट्स की बात कर सकें, ये हमने क्रॉस में इसके एंगल्स भी लगाए हैं। और उसके बाद ये हमारा सिविल वर्क भी हमने इनको करके दिया। सिविल वर्क में भी आप देख सकते हैं ये पिलर बने हुए हैं, ये ईंटों के नहीं बने हुए, ये कंक्रीट के बने हुए हैं। सीमेंट है, और उसका तेज़ जो कहते हैं, मसाला तेज़ कहते हैं जिसको लगाना, वो लगा के कंक्रीट पैडिंग की हुई है। जितने भी ब्लॉक हैं सब में कंक्रीट पैडिंग है। हाई राइज है, एक साइड से तकरीबन ये 10 फुट उठा हुआ है, फिर सेकंड स्टेप इसका 9 फुट पे आ रहा है, फिर उसका तकरीबन 8.5-8 फुट है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर का। फिर स्ट्रक्चर के बाद आप इसके केबलिंग की सफाई देख सकते हैं। पूरे सिस्टम में केबल आपको कहीं से भी हैंगिंग नज़र नहीं आएगी। जितनी भी केबल है हमने उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के बिल्कुल साइड बाय साइड इसको हमने इंस्टॉल किया है। और जहाँ पर कहीं पे सनलाइट आ भी रही है तो वहाँ पे हमने पीवीसी पाइप का यूज़ किया है, वो भी ब्रांडेड जीएम कंपनी का हमने यूज़ किया है। क्योंकि नॉर्मल पाइप क्या होता है, देखें बात सारी होती है जो आउटफिट्स आपके लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं।
कि वहीं पे जो इंस्टॉलेशन वाले होते हैं वहाँ पे आपके पैसे बचाते हैं, लेकिन इसकी जो छोटी छोटी आउटफिट भी है वो भी हमने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है वहाँ पे हमने पीवीसी पाइप यूज़ किया, वो भी जीएम कंपनी का। इसके बाद नीचे रह जाता है हमारा सिस्टम, जो हमने इन्वर्टर लगाया है वो भी आपको दिखाएंगे। और इनका अल्हम्दुलिल्लाह जो सिस्टम है, विदाउट वापडा विदाउट बैटरी भी दिन में ये चलाते हैं। जब तक इनका मीटर नहीं इंस्टॉल हो रहा, हमने इनको कहा है कि आप इसको इस तरह चलाएं, आपकी भी तसल्ली रहेगी कि ऑफ ग्रिड भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी जब हम इन्वर्टर के पास जाते हैं वहाँ पे भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने लगाया है 12 किलोवाट का आईटेल हाइब्रिड सिस्टम। इसमें बैटरी इंस्टॉल नहीं है एज़ पर कस्टमर डिमांड। उन्होंने कहा फ्यूचर में वो लिथियम बैटरी का ज़रूर इंतखाब करेंगे। अभी जो सिस्टम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर कैमरा इधर दिखाए, कि ये देखें 11 एम्पेयर का लोड अभी चल रहा है और दोपहर के इस टाइम 3 बज रहे हैं, नवंबर का टाइम है। तो नवंबर में 3 बजे 11 एम्पेयर विदाउट वापला, वापला का ब्रेकर ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ पीवी के ऊपर 11 एम्पेयर का लोड चल रहा है, जिसमें इनका गीजर है, पंखे, लाइटें चल रही हैं। अगर हमने इसको ऑलरेडी डे टाइम भी टेस्ट कर चुके हैं। डे टाइम में 2 गीजर भी चल रहे थे, मोटर भी चल रही थी, 16-17 एम्पेयर भी इनका चल रहा था विदाउट बैटरी सपोर्ट और विदाउट वापला सपोर्ट। अब डीबी बॉक्स हमने देखें जिसमें इंस्टॉल किया, हमने मोरा का किया, ये इंपोर्टेड चाइनीज होता है। ब्रेकर जो है टॉमसन के हैं, टेरासाकी के, और जो इसमें प्रोटेक्शन है वो भी टॉमसन की यूज़ की गई है। और जो हमारा चेंज ओवर है, क्योंकि इसमें बार बार इन्होंने चेंज करना होता है, तो हमने जो इसका इंतखाब किया, ये मिलत कंपनी का चेंज ओवर किया। ये मेटल बॉडी में आता है, अगर खोल के मैं आपको दिखाऊं, इसमें स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये प्योर कॉपर की लगी होती है, बड़ी थिक होती हैं। नॉर्मल ब्रेकर में क्या होता है कि जब उसको आप बार बार स्विच करते हैं वो ख़राब हो जाता है, उसमें फिर आपको इंस्टॉलेशन की चार्जेस पड़ते हैं, ब्रेकर के चार्जेस अलग पड़ते हैं। तो एक ही बार में आप ये इसको इंस्टॉल करें, अगर आप चेंज ओवर बार बार चेंज करते हैं, ये बहुत लॉन्ग रन में बहुत अच्छा है, बहुत हैवी है। साइज से भी पता चलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।